हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। हमारे इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे वैश्विक आंकड़ों से विश्व में कोरोना का कहर किस तरह से बरप रहा है। इसके साथ आपको हम देश के आंकड़ों से भी मुखातिब कराएंगे। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति है, किस तरह से प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है और कितने आंकड़े वैश्विक स्तर से सामने आए हैं, देश भर से सामने आए हैं और इसी के साथ प्रदेश से भी सामने आए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैश्विक आंकड़ों की। विश्व में कोरोना का कहर किस तरह से बरप रहा है। सबसे पहले हम विश्व की बात करेंगे और आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि विश्व में कोरोना के कितने आंकड़े सामने आए हैं और किस तरह से विश्व के बड़े देश कोरोना से जूझ रहे हैं। तो विश्व के सबसे पहले आंकड़ों की हम बात कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को हम जानकारी देते हैं कोरोना का कहर किस तरह से विश्व भर में जारी है। कोरोना का कहर लगातार किस तरीके से विश्व के बड़े देशों में भी बरप रहा है और हमारे इस बुलेटिन में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं वैश्विक स्तर के आंकड़े, देश भर के आंकड़े और इसी के साथ आपको हम मुखातिब करा देते हैं प्रदेश के आंकड़ों से भी। तो लगातार इस बुलेटिन में हम बता रहे हैं कि किस तरह से देश भर में, विश्व भर में और प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। तो तमाम बड़े देश भी कोरोना के कहर से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। विश्व की बड़ी ताकतें भी कोरोना से जूझती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि बार बार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि लोग तमाम एहतियातों का पालन करें, तमाम नियमों का पालन करें, जिससे वो कोरोना से खुद का बचाव कर सके, अपने परिवार का बचाव कर सके। और अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो देखिए विश्व स्तर पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। आंकड़े दिन प्रतिदिन तमाम देशों में बढ़ते जा रहे हैं और लगातार इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब करा देते हैं तमाम आंकड़ों से। और बात कर लेते हैं हम सबसे पहले दुनिया के आंकड़ों की। तो देखिए दुनिया के एक्टिव केस आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दुनिया के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो देखिए 32,35,150 एक्टिव केस यहां पर ठीक हुए हैं। 37,98,160 और मौत का आंकड़ा दुनिया भर से सामने आया है 4,19,494। तो दुनिया में भी कोरोना का कहर जारी है और देखिए 32 लाख ये आंकड़ा पार कर चुका है। दुनिया भर में जो एक्टिव केस हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। बात अब अमेरिका की कर लेते हैं। अमेरिका में एक्टिव केस नजर आ रहे हैं 11,42,920 और ठीक हुए हैं 8,08,551। मौत का आंकड़ा अमेरिका से सामने आया है 1,15,140। यानी अमेरिका के आंकड़े आप देखिए यहां भी दिन प्रतिदिन आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं और 11 लाख अमेरिका का आंकड़ा पार कर चुका। 11,42,920 एक्टिव केस अमेरिका में है। बात अब ब्राजील की कर लेते हैं। एक्टिव केस जहां से सामने आए हैं 3,38,695, ठीक हुए हैं 3,96,692 और ब्राजील से मौत का आंकड़ा सामने आया है 39,797। तो ब्राजील के जो आंकड़े हैं वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं किस तरह से विश्व के बड़े देश कोरोना के कहर से लगातार जूझते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बड़े देशों में भी कोरोना का कहर जारी है। तो ब्राजील के आंकड़े आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुलेटिन में ग्राफिक्स के जरिए हम आपको मुखातिब करा रहे हैं विश्व के तमाम बड़े देशों के कोरोना के आंकड़ों से। तो देखिए ब्राजील के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 3 लाख आंकड़े यहां पार हो चुके हैं। रूस की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 2,34,754 और ठीक हुए हैं 2,61,150। मौत का आंकड़ा रूस से सामने आया 6,532। यानी यहां पर आप देखिए कि मौत का आंकड़ा 6,532 सामने आया है, ठीक हुए हैं 2,61,150। तो लगातार आपको हम आंकड़ों से मुखातिब करा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से विश्व की बड़ी ताकतें भी कोरोना से जूझती हुई नजर आ रही हैं। कोरोना का कहर विश्व भर में जारी है, उन देशों में भी जारी है जहां पर लगातार उनकी अर्थव्यवस्था लगातार एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के तौर पर देखी जा रही थी। तो अब हम बात कर लेते हैं देश भर के आंकड़ों की। देश में कोरोना का कहर किस तरह से जारी है। बात आप देखिए भारत की हम कर रहे हैं। एक्टिव केस जहां से सामने आए हैं 1,37,448 और ठीक हुए हैं 1,41,028। मौत का आंकड़ा पूरे देश भर से सामने आया है
102। तो भारत में भी आंकड़े देखिए 1 लाख पार हो चुके हैं। एक्टिव केस 1,37,448 यहां से सामने आए हैं। इसके साथ अब बात उन राज्यों की कर लेते हैं जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। सबसे पहले बात आती है महाराष्ट्र की। देश भर में महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं। एक्टिव केस जहां से सामने है 46,086, ठीक हुए हैं 44,517 और मौत का आंकड़ा महाराष्ट्र से सामने आया है 3,438। तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का कहर जारी है। आंकड़े 46,000 पार कर चुके हैं। 50,000 के करीब ये आंकड़े पहुंचने वाले हैं। 46,086 यहां एक्टिव केस हैं, ठीक हुए 44,517 और मौत का आंकड़ा महाराष्ट्र से सामने आया है 3,438। तो महाराष्ट्र वो राज्य जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। आंकड़े महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं और देश भर के अगर राज्यों की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र से लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन यहां कोरोना के आंकड़े बढ़ते भी रहे हैं। तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं महाराष्ट्र में किस तरह से कोरोना का कहर जारी है। हालांकि तमाम प्रदेश सरकारें अपने स्तर पर कोशिशें कर रही हैं कि किसी न किसी तरह से अनलॉक 1 के चलते, तमाम रियायतों के चलते कोरोना का संक्रमण कम किया जाए। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। एक्टिव केस जहां से सामने आए 17,182, ठीक हुए हैं 19,333 और मौत का आंकड़ा तमिलनाडु से सामने आया है जो है 326। तो तमिलनाडु में भी किस तरह से कोरोना का कहर जारी है। कोरोना का कहर लगातार राज्यों में भी जारी है और ये उन राज्यों में आप देख सकते हैं जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। महाराष्ट्र के आंकड़ों से आपको मुखातिब करा, तमिलनाडु के आंकड़ों से मुखातिब करा। बात कर लेते हैं गुजरात की, जहां से एक्टिव केस सामने आए हैं 5,439, ठीक हुए हैं 14,735 और मौत का आंकड़ा गुजरात से सामने आया है 1,347। गुजरात में भी कोरोना का कहर किस तरह से जारी है आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन किस तरह से इन प्रदेशों में बढ़ते जा रहे हैं। इन राज्यों में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। राज्य सरकारों के लिए भी चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है और इसी के साथ केंद्र सरकार के लिए भी स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है कि किस तरह से कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों पर रोक लगाई जा सके। बात अब दिल्ली की कर लेते हैं। एक्टिव केस जहां से सामने आए हैं 19,581, ठीक हुए हैं 12,245 और मौत का आंकड़ा दिल्ली से सामने आया है 984। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं इसका प्रभाव दिल्ली से सटे हुए इलाकों में भी देखा जा रहा है। आवाजाही के चलते दिल्ली से सटे हुए तमाम जिले, तमाम इलाके भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं या ये कहें कि उन क्षेत्रों में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब हम बात कर लेते हैं प्रदेश की। हरियाणा में कोरोना का कहर किस तरह से जारी है प्रदेश के आंकड़ों से आपको मुखातिब करा देते हैं और लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको मुखातिब करा रहे हैं तमाम आंकड़ों से। बात अब सबसे पहले गुरुग्राम की करते हैं जहां प्रदेश भर में सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं। एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 1,799, ठीक हुए हैं 824। मौत का आंकड़ा गुरुग्राम से सामने आया है 13। तो गुरुग्राम में आंकड़े आप देख सकते हैं 1,799 हो चुके हैं, ठीक हुए हैं 824। मौत का आंकड़ा गुरुग्राम से सामने आया है 13। बात अब फरीदाबाद की करते हैं। एक्टिव केस जहां से सामने आए हैं 561, ठीक हुए हैं 306। मौत का आंकड़ा फरीदाबाद से सामने आया है 18। यानी कि ये वो जिले हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं। आवाजाही लगातार जारी है, आंकड़े लगातार यहां से बढ़ रहे हैं। सोनीपत की बात करें तो देखिए 289 एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं, ठीक हुए 208। मौत का आंकड़ा सोनीपत में पहुंच गया है 5। तो ये वो जिले हैं जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। झज्जर जिले की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 13, ठीक हुए हैं 99 और मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 0। इसे राहत की बात माने कि कई जिलों में मौत का आंकड़ा 0 बना हुआ है। नूह की बात करें एक्टिव केस 26 है, ठीक हुए 78 और मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 0। नूह का रिकवरी रेट अच्छा खासा माना जाए। अंबाला की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 68, ठीक हुए हैं 53 और मौत का आंकड़ा अंबाला से सामने आया है 2। तो देखिए रिकवरी रेट भी सामान्य ही माना जाए। प्रदेश में पलवल की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 95, ठीक हुए हैं 57। मौत का आंकड़ा पलवल से सामने आया है 0। तो देखिए पलवल में भी आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। 95 यहां एक्टिव केस हो चुके हैं। पानीपत की बात करें तो एक्टिव केस यहां बने हुए हैं 23। मौत का आंकड़ा यहां है 4 और ठीक हुए हैं यहां पर 60। रिकवरी रेट पानीपत का सही माना जाए क्योंकि देखिए जो एक्टिव केस हैं उनसे ज्यादा लोग जो हैं वो रिकवर हो रहे हैं। पंचकुला की बात करें तो एक्टिव केस हैं 17, ठीक हुए हैं 26। यानी 26 मरीज हैं जो कोरोना को मात देकर सकुशल घर लौटे हैं अपनी इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति के जरिए और पंचकुला में मौत का आंकड़ा 0 ही है। अब बात जींद जिले की कर लेते हैं जहां एक्टिव केस हैं 37, ठीक हुए हैं 26। जींद जिले से मौत का आंकड़ा सामने आया है 3। तो जींद में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है और जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तमाम जिलों के
प्रशासन के लिए भी ये बेहद गंभीर स्थिति बनती जा रही है। और करनाल की बात करें तो देखिए यहां पर एक्टिव केस है 69, मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 2, ठीक हुए हैं 47। तो देखिए लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है प्रदेश भर में। तमाम जिलों की यहां पर हम आपको अपडेट बता रहे हैं। यमुनानगर की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 18, ठीक हुए हैं 9, मौत का आंकड़ा यमुनानगर से सामने आया है 0। तो यमुनानगर में भी आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ हम प्रदेश भर के जिलेवार स्थिति से आपको मुखातिब करा रहे, बता रहे हैं कि जिलों में किस तरीके से कोरोना का कहर जारी है। बात अब सिरसा की कर लेते हैं। एक्टिव केस यहां सामने आए हैं 19, ठीक हुए हैं 39 और मौत का आंकड़ा सिरसा से सामने आया है 0। तो सिरसा में जो रिकवरी रेट है वो देखिए काफी अच्छा माना जाए, क्योंकि एक्टिव केस से ज्यादा यहां रिकवर हुए हैं मरीज। और इसी के साथ बात अब फतेहाबाद की कर लेते हैं, जहां एक्टिव केस हैं 34, ठीक हुए हैं 17, मौत का आंकड़ा फतेहाबाद से सामने आया है 0। तो एक्टिव केस यहां आप देख सकते हैं 34 पहुंच चुके हैं, ठीक हुए 17 और मौत का आंकड़ा फतेहाबाद से सामने आया है 0। तो प्रदेश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिलेवार स्थिति से आपको मुखातिब करा रहे हैं। भिवानी की बात करें तो एक्टिव केस यहां 47 हो चुके हैं, ठीक हुए हैं 35, मौत का आंकड़ा भिवानी से सामने आया है 0। तो भिवानी में लगातार कोरोना का कहर जारी है। और जिस तरह से भिवानी के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि भिवानी ग्रामीण क्षेत्रों का शहर है। भिवानी के जो संक्रमित जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं गांव देहात में भी कोरोना का कहर यहां पर देखा जा रहा है। भिवानी के आंकड़ों में ग्रामीण क्षेत्रों के आंकड़े भी शामिल हैं। रोहतक की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आ चुके 141 और ठीक हुए हैं 84 और रोहतक से मौत का आंकड़ा सामने आया है 3। और इसी के साथ नारनौल की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 33, ठीक हुए हैं 73, मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया 0। रिकवरी रेट अच्छा खासा नारनौल का माना जाए। हिसार की बात करें तो मौत का आंकड़ा हिसार में सामने आया है 1, ठीक हुए हैं 52 और एक्टिव केस हिसार से सामने आए हैं 53। तो हिसार में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। खास तौर पर इन छोटे शहरों में कोरोना ने जब दस्तक दी तो वो दस्तक ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच गई। ग्रामीण क्षेत्र भी लगातार कोरोना के कहर से बरपते हुए नजर आए। रेवाड़ी की बात करें तो एक्टिव केस यहां पहुंच चुके हैं 53 और ठीक हुए हैं 12, मौत का आंकड़ा रेवाड़ी से सामने आया है 0। तो यानी रेवाड़ी में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। और खास तौर पर अगर लॉकडाउन के चौथे चरण की बात करें तो देखिए रेवाड़ी जो है वो ग्रीन जोन में था, लेकिन जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिला प्रशासन के लिए भी स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक होती जा रही है। प्रदेश सरकार के लिए भी स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। चरखी दादरी के आंकड़ों की बात करें तो देखिए एक्टिव केस यहां से सामने आए 37, ठीक हुए हैं 7, मौत का आंकड़ा चरखी दादरी से सामने आया है 0। तो चरखी दादरी में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक्टिव केस 37 यहां से सामने आए हैं। कैथल की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने आए हैं 18, ठीक हुए हैं 28 और मौत का आंकड़ा कैथल से सामने आया है 0। तो लगातार जिलेवार स्थिति से हम ग्राफिक्स के जरिए आपको मुखातिब करा रहे हैं, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की बात करें तो एक्टिव केस यहां से सामने है 26, ठीक हुए हैं 34, मौत का आंकड़ा यहां से सामने आया है 0। तो देखिए लगातार हम आपको जिलेवार स्थिति से मुखातिब करा रहे हैं। और अब कोरोना से किस तरह से बचा जाए और कोरोना की आगामी स्थिति क्या हो सकती है, क्या संभावनाएं फिलहाल नजर आ रही हैं, ये जानने के लिए हम रुख कर लेते हैं हेल्थ एक्सपर्ट स्वाति माहेश्वरी की, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। उनसे हम जानेंगे कि कोरोना का कहर जिस तरह से बरप रहा है, जिस तरह से तमाम प्रदेश में कोरोना का कहर बरप रहा है, स्थिति कितनी गंभीर मानी जाए। डॉक्टर स्वाति, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया सोनिया। डॉक्टर स्वाति, सबसे पहले सवाल यही कि कोरोना का कहर प्रदेश भर में जारी है, देश भर में जारी है, स्थिति कितनी गंभीर मानी जाए? देखिए, बहुत गंभीर स्थिति इस वक्त और बहुत ही ज्यादा संजीदा भी है। देखें तो अभी भारत छठे पायदान पे चल रहा है विश्व की अगर बात करें, और लग रहा है कि इस हफ्ते के अंत तक हम यूके स्पेन को पार करके चौथे पायदान पर पहुंच जाएंगे। उधर एक और चिंताजनक बात यह है कि अगर हम पिछले 24 घंटे के आंकड़ों को देखें तो भारत में मृत्यु दर जो है अभी तक सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटों में आया है, जहां 357 लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि एक काफी चिंता का विषय है। और इसके अलावा जैसे कि आपने अभी बोला, एक और बहुत बड़ी चिंता की बात इस वक्त जो है वो ये है कि ग्रामीण इलाकों तक कोरोना वायरस पहुंच चुका है, वहां से भी अब काफी संक्रमण सामने आ रहा है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इस वक्त देखा जाए तो बहुत ही स्थिति हमारी गंभीर है, क्योंकि एक तरफ हम कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एक तरफ रफ्तार भी अब हमारी बढ़ रही है, जो कि लॉकडाउन की वजह से हमने रफ्तार को काफी काबू लगा के रखा था। लेकिन जिस तरह से अभी लोग बाहर निकल रहे हैं और जिस तरह से अब हम अनलॉक की स्थिति में है, तो रफ्तार भी अब
बढ़नी शुरू हो गई है, जो कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। और ऐसे में प्रशासन और लोग दोनों के ऊपर ही मुझे लगता है कि काफी ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, और दोनों को ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां इस पर बखूबी निभानी होंगी अगर हम इसको जीतना चाहते हैं, अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि प्रशासन को भी देखिए, अब बार बार इस बारे में बात हो रही है सोनिया कि क्या दोबारा लॉकडाउन लगाने की स्थिति में हम जा रहे हैं, अगर रफ्तार रहेगी तो क्या लगेगी। लेकिन वही लोगों को ये भी समझना होगा कि लॉकडाउन इसका पूरा इलाज नहीं है। लॉकडाउन अगर फिर से लगता है तो भी हम केवल गति को रोक पाएंगे, गति को धीमा कर पाएंगे, लेकिन फिर जब खुलेगा फिर ये स्थिति पैदा होगी। इसलिए जब तक लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, हमें मास्क पहनना है, हमें सारी बातों का ध्यान रखना है, तब तक हम कितनी बार बार लॉकडाउन लगाएंगे और उस स्थिति से निकलेंगे, ये एक मजबूरी बनती जाएगी हम सभी के लिए। तो ये समझें, और प्रशासन को भी उधर हेल्थ सुविधाएं जो हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। उन्हें और भी ज्यादा युद्ध स्तर पर इस वक्त तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं संक्रमण बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में दो जरूरी बातें होंगी। एक, बेड की उपलब्धि जो है, मतलब वो उनकी जो मेरे ख्याल से जो इंतजाम करना है उसके लिए वो जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी इस वक्त ये भी होगा कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हमारा स्टाफ है, उसको सुरक्षित रखना। क्योंकि देखिए, अब जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में अगर हमारा स्टाफ संक्रमित होता है तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। क्योंकि अगर हम बेड का इंतजाम भी कर लेंगे तो वहां ट्रीटमेंट कौन करेगा अगर हमारे हेल्थ वर्कर्स ही सुरक्षित नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से प्रशासन को इन दोनों ही बातों पर इस वक्त बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी सुरक्षित रहें, हमारी बेड्स की सुविधाएं भी बढ़े, और हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है, जहां जहां हॉटस्पॉट्स हैं वहां बढ़ाई जाए, ताकि वहां से हम जल्दी लोगों को चिन्हित कर पाए कि किसको इन्फेक्शन है, किसको नहीं है, ताकि ये चेन की तरह जो अभी भागे जा रहा है हमारे भारत में, ये इसको हम कहीं ना कहीं काबू कर सके। डॉक्टर स्वाति, प्रदेश भर में अगर कंटेनमेंट जोन्स की बात करें, बफर जोन्स की बात करें, तो उनमें भी वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। अब सवाल यही है कि इन कंटेनमेंट जोन्स को किस तरह से सामान्य किया जाए। देखिए, कंटेनमेंट जोन में अगर हम टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जल्दी नहीं करेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। अगर हम उन देशों को देखें, जैसे न्यूजीलैंड की बात करें, आइसलैंड की बात करें, जहां पर उन लोगों ने अभी अपने आप को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है, वहां भी देखिए ये जरूर बात है कि वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, वहां की पॉपुलेशन हमारे से बहुत कम है, लेकिन उन लोगों ने एक अच्छी बात जो करी है वो ये है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग उन्होंने बहुत फुर्ती से करी है, और काफी हद तक उन्होंने उसी की वजह से कंट्रोल किया है इसको। तो हम भी अगर अपने कंटेनमेंट जोन्स को, हॉटस्पॉट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, और देखिए भारत में एक बड़ी परेशानी ये भी है कि अगर कंटेनमेंट जोन से भी लोग बाहर निकल रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, तो ऐसे में स्पिल ओवर बहुत हो रहा है, आसपास का जो एरिया है उसमें भी इन्फेक्शन जा रहा है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कंटेनमेंट जोन्स को जल्दी जल्दी टेस्टिंग करके वहां पर लोगों का पता लगाएं, ताकि वहां से संक्रमण और बाकी एरियाज में ना फैले। और जिस तरह से देखिए, अभी आप दिल्ली की अगर हम बात कर ले तो वहां कंटेनमेंट जोन अब 200-300 के करीब बल्कि शायद हो गए हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे कंटेनमेंट जोन सब जगह नए नए सामने आते जा रहे हैं, और ये होता रहेगा अगर हमारे जो एग्जिस्टिंग कंटेनमेंट जोन है हम वहां पर तेजी से, फुर्ती से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आइसोलेशन नहीं करेंगे तो ये हमारे कंटेनमेंट जोन आग की तरह बढ़ते जाएंगे, और फिर स्थिति संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर स्वाति, जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ते जाने, प्रदेश सरकार के लिए भी गंभीर स्थिति बनी हुई है, केंद्र सरकार के लिए भी गंभीर स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस बीच जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या उस तरह से आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भी इजाफा हो रहा है, या कमी लगातार गहराई नजर आ रही है? देखिए, लगातार सरकार ने दावा किया है, राज्य सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी, कि उन लोगों ने काफी ज्यादा लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करा है और हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त किया है, बेड्स वगैरह की संख्या बढ़ाई है। देखिए, किसी भी कंट्री के लिए कितने भी बेड्स आप बढ़ाइए, सब कुछ करिए, फिर भी कम ही पड़ते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन ही ऐसा है कि ये इतनी तेजी से रफ्तार पकड़ता है और इतने ज्यादा लोग संक्रमित होकर सामने आने लगते हैं। तो ऐसे में लगातार कोशिशें करती रहने पड़ेगा। हमें ये नहीं सोच के बैठना होगा कि हमने कल तक जितने इंतजाम कर लिए वो हमारे लिए सफिशिएंट होंगे, उससे हम जंग जीत जाएंगे। हमें लगातार प्रयास करते रहना पड़ेगा, हमें रोज पे रोज अपनी सुविधाओं को और बेटर करना होगा और इजाफा करना होगा उनमें, तभी हम ये जंग जीत पाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसी जंग है जो लगातार चल रही है, थम नहीं रही है, अभी रुकी नहीं है कहीं पर भी। तो हमें भी ढीला नहीं पड़ना चाहिए। अभी तक हमने जो इंतजाम करे हैं वो अच्छे हैं, लेकिन अब हमें उन्हें और ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी आपने बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी हैं, सभी प्रदेशों से इस तरह की आ रही हैं, खासतौर से दिल्ली, मुंबई, जहां ज्यादा
इन्फेक्शन फैला है कि लोगों को बेड्स मिलने की दिक्कत हो रही है, नहीं मिल पा रही है। और देखिए, केवल कोरोना से संक्रमित लोग नहीं है, दूसरी भी परेशानियों से जूझते लोग हैं जिनको बेड्स की जरूरत है, जिनको इमरजेंसी की सिचुएशन है। ऐसे में हमें दोनों को ही केटर करना है, दोनों का ही ध्यान रखना है, दोनों की ही जानें बचानी है हमें। तो ऐसे में जरूर इस वक्त हमें युद्ध स्तर पर सब जगह ये कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा बेड्स की सुविधा को उपलब्ध करा पाए, और डॉक्टर्स और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करके, उनको मिनिमम ट्रेनिंग दे करके ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स वगैरह को लेकर के आए और उनको हम अभी के लिए तैनात करें, ताकि हम इस स्थिति को जो आने वाली है, जो अब सैलाब आने वाला है, उसको झेलने के लिए हम अगर आज तैयारी नहीं करेंगे तो फिर इस सैलाब में हम सब बह जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो हमने इस बुलेटिन में आपको मुखातिब कराया वैश्विक आंकड़ों से, कोरोना किस तरह से विश्व भर में कहर बरपा रहा है, देश के आंकड़ों से आपको मुखातिब कराया। इसके साथ ये भी जाना कि प्रदेश में किस तरह से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। अनलॉक 1 के चलते जो रियायतें दी गई हैं, कहीं ना कहीं रियायतों के लिए लोग अनावश्यक तौर पर बाहर निकल रहे हैं, गैर जिम्मेदार लोग नजर आ रहे हैं, लापरवाह लोग नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।